चलिए अब यहीं से आगे वापस से स्टडी करते हैं। ये वाटर का Kw है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और वाटर जब डिसोसिएट होगा तो आपको H प्लस OH माइनस के अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। और वाटर के अंदर जब वो डिसोसिएशन करता है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन सेम होता है, इसीलिए वाटर न्यूट्रल है। और ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर H और OH माइनस सेम कंसंट्रेशन में आपको मिल जाए वो सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने का बोला जाए तो कैसे पता करो, उसको पहले एक एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं, फिर सोरेनसन की पीएच स्केल लाएंगे जो आपको पता है। चलिए मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1.0 into 10 पावर माइनस 3 है। भाई पीएच वैल्यू बदलती रहती है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बदलेगा, पीएच वैल्यू बदल जाएगी। ये तो मैंने केवल वाटर का एग्जांपल समझा है जिसकी पीएच वैल्यू कांस्टेंट 7 होगी, क्योंकि उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 है। जो पावर होती है वही पीएच वैल्यू होती है। तो समझिए कोई सॉल्यूशन है आपके सामने, उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है 1.0 into 10 पावर माइनस 3। बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर OH का कंसंट्रेशन कितना होगा। आप ध्यान रखिए कोई भी सॉल्यूशन होगा उसके अंदर H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 14 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो जब आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो एक सिंपल टेक्निक ये है कि आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन गिवन है कि 10 की पावर माइनस 3, तो आपसे पूछा कि OH का कंसंट्रेशन बताओ तो क्या करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 1.0 into 10 पावर माइनस 11, ये आंसर आ गया, क्योंकि 14 से ज्यादा कुछ होता है। हमने केवल इस वैल्यू को 14 से माइनस करके इसका आंसर ला दिया। अब देखें इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है। मैथमेटिक्स के धुरंधर बैठे हुए हैं क्लास में, नीट वाले भी बैठे हैं, मेरे को ये देख करके बताओ कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बिगेस्ट। ये 10 की पावर माइनस 3 बड़ी है 10 पावर माइनस 11 से। इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हाईएस्ट है, क्या ग्रेटर है, कौन सी कंसंट्रेशन हायर है। H प्लस का कंसंट्रेशन हायर है, और जिसके अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन हायर होगा वो तो एसिडिक होगा। वो सॉल्यूशन तो एसिडिक होगा जिसके अंदर H प्लस। अरे ब्रोस्टेड-लारी का कंसेप्ट, आर्हेनियस का कंसेप्ट क्या पढ़ा, जो H प्लस आयन को रिलीज करे जिसमें एक्सेस हो H प्लस आयन वो तो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी पीएच वैल्यू पता करें जिसके H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 3 है। ये फार्मूला इसी में रन करूंगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कितना दिया है सवाल में 1.0 into 10 पावर माइनस 3, ये दिया है। लॉगरिथम सॉल्व करते हैं। लॉगरिथम के फार्मूले आपको मैथमेटिक्स वाले सर ने पढ़ाए होंगे, हम तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं केमिस्ट्री में। कैसे, ये साइन एज इट इज रहेगा, लिख दिए, कोई चेंज नहीं। ये जो 10 की पावर यहाँ लगी होती है इसको एज इट इज यहाँ ब्रैकेट में -3, कुछ नहीं करना, सब फार्मूले हैं वो उसके लॉगरिथम के। आप सिंपल टेक्निक से यूज करिए, ये माइनस साइन यहाँ रहेगा। ये जो 10 की पावर माइनस है इसको एज इट इज ब्रैकेट में ले आएंगे, 10 को नहीं लाना, माइनस पावर को लाना, -3, फिर साइन लगाइए माइनस का, और ये जो लॉग है इसका इस डिजिट में मल्टीप्लिकेशन करिए जो 10 की पावर के पहले लिखा है, तो यहाँ 1 लिखा है, इसमें लॉग का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो लॉग 1, और दुनिया जानती है log 1 0 होता है, log 1 की तो वैल्यू नहीं है, log 1 0, log 10 1, ऐसे दो वैल्यू अभी याद रखिए, यहाँ लिख देता log 1 0, log 10 1, ठीक है। अब log 1 तो 0 हो गया
और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर क्या आ गया, सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 3। तो सीधा सा मतलब है समझाने का कि यहाँ पर अगर 1 लिखा है और इधर 10 की पावर की जो डिजिट है वही पीएच वैल्यू होती है। 10 की पावर जो यूज करते हैं हम H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी का नाम पीएच वैल्यू। ये पूरा कंसेप्ट ये यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट करें, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात समझाते हैं। समझाने का मतलब ये है कि जो 10 की पावर माइनस पर होती है वही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पीएच वैल्यू बन जाती है। भाई अपना वीडियो बंद करे, कौन है, मुश्ताक क्या नाम है इसका, ये अपना वीडियो बंद करे, मतलब स्क्रीन पर आपका वीडियो आ रहा है तो उसे बंद करिए। चलिए, नोट कर लिया सबने? चलिए, नोट कर लिया तो भाई अगली बात करें। ये मिटाऊंगा क्या, ये सब लिखा हुआ है बोर्ड पर। चलिए अगली बात करते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा न्यूमेरिकल दिया और उसमें बोला कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1.0 into 10 पावर माइनस 9 है। ये सेकंड क्वेश्चन है। गिवन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, 1.0 into 10 पावर माइनस 9। बताओ इसमें OH का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो इसमें OH का कंसंट्रेशन होगा 1.0 into 10 पावर माइनस 5। ये होगा 14 से माइनस प्लस करते हैं केवल, बस माइनस ही करना, 14 से प्लस तो करना ही नहीं। जो ये वैल्यू है इसको 14 से माइनस करो, OH का कंसंट्रेशन आ गया। आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ OH है हायर है, मतलब इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो चुका है और OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है। और आर्हेनियस के कंसेप्ट से जिसके पास OH माइनस आयन ग्रेटर होंगे वो तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। बट हम पीएच वैल्यू में पता क्या करते हैं, हमको OH के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता पीएच वैल्यू में, हमको पीएच वैल्यू में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की कैलकुलेशन है। तो यहाँ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देखिए क्या, माइनस लॉग 1.0 into 10 पावर माइनस 9। हम पीएच वैल्यू पता कर रहे हैं, हमको पीओएस से मतलब नहीं। पीएच इक्वल टू ये साइन माइनस, ये पावर माइनस 9 माइनस लॉग 1 log 1 0 माइनस माइनस प्लस, पीएच इक्वल टू 9। जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 9 होगी वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होगा बेसिक, बताओ ये बेसिक नेचर का क्यों, पीएच वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, ये तो एसिडिक होना था। नहीं, यहां से देखेंगे इसकी पीएच वैल्यू 9 इसलिए आई कि इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 9 है, तो OH का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 5 है, मतलब OH का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन के अंदर हायर है। और OH का कंसंट्रेशन हायर होगा तो सॉल्यूशन तो बेसिक होगा। एसिडिक तो जब होता जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हायर होता, जैसे पहले केस में। सेकंड क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को नोट करिए तेजी से।
चलिए भाई, सबने नोट कर लिया है, सिंपल क्वेश्चन था। अब बोर्ड पर हम पीएच वैल्यू, पीएच स्केल जो सोरेनसन साइंटिस्ट ने डेवलप की उसकी बात करते हैं। सोरेनसन ने क्या किया, इसी कंसेप्ट को लिया है, ये कि वाटर की पीएच वैल्यू 10⁻⁻7 होती, मतलब वाटर की पीएच वैल्यू क्या होगी 7। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस आयन, H का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 तो OH का भी 7, इसलिए वाटर में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मतलब उसकी पीएच वैल्यू 7, तो वो न्यूट्रल है। अब सोरेनसन ने जो पीएच स्केल को डेवलप किया है उसकी डिजाइन शो करते हैं, और वो क्या बोलना चाहता है वो देखते हैं। ये सोरेनसन की एक पीएच स्केल है, जिसमें यहाँ पर क्या नंबर है 7, पीएच वैल्यू 7 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा 10⁻⁻7, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ये पीएच वैल्यू है। और ये उसमें प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यहाँ लिखेंगे ऊपर, और यहाँ क्या लिखेंगे पीएच पे। स्केल कहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, लास्ट 10⁻⁻6, तो पीएच वैल्यू क्या होगी इसकी 1 2 3 4 5 6। जितनी पीएच वैल्यू उतना H प्लस आयन का नेगेटिव पावर 10⁻⁻6, मतलब पीएच वैल्यू 6। ठीक है, ये क्या है, ये न्यूट्रल है। अरे जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी मतलब उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, तो OH का कंसंट्रेशन भी तो 10⁻⁻7 है, मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। 8 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर होगा 10⁻⁻14, 10⁻⁻13, 10⁻⁻12, -11, -10, -9, -8 तो पीएच वैल्यू है 9 10 11 12 13 14। इसको बोलते हैं पीएच स्केल। सोरेनसन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। 1 से लेकर 6 तक आपको समझा चुके हैं कि जैसे जैसे नेगेटिव लॉगरिथम इंक्रीज होगी सॉल्यूशन उधर जाएगा, और नेगेटिव लॉगरिथम डिक्रीज होगी सॉल्यूशन इधर आएगा। मतलब 1 से लेकर 1 to 6 सॉल्यूशन एसिडिक होगा जिसका कंसंट्रेशन ये होगा, मतलब 1 to 6 जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है वो एसिडिक नेचर का होगा। और इधर से लेकर 8 to 14 पीएच वैल्यू 8 to 14 होगी तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। ये पीएच स्केल का कंसेप्ट नोट करिए। उसके बाद हम अगली बात करेंगे कोई दूसरी। में आ गया, चलिए समझ में आ गया होगा तभी आपने नोट किया है। अब कुछ ऐसी वैल्यू की कैलकुलेशन करें जो थोड़ा सा स्पेशल हो, ताकि लॉगरिथम की हम 1-2 वैल्यू को और सीख सकें। जैसे एग्जांपल दूंगा और कैलकुलेशन करके आपको समझाऊंगा।
पीएच वैल्यू का फार्मूला पता है आपको। हम यहाँ अभी सिंपल क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन में अभी ना उलझेंगे, क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ताकि हम जब 11th ओरिजिनल फाइटिंग करें 11th से, तब हमको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने। ये वार्म अप है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस है। पीएच वैल्यू का फार्मूला आपको पता है। मान लीजिए कोई एसिड है, जैसे H2SO4 है, एसिड है तो ये डिसोसिएट भी होगा, ऐसे होगा 2H प्लस एंड SO4 डबल माइनस। पक्का? ठीक। अब इसमें 1.0 into 10 पावर माइनस 3 मोलरिटी इसका कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का। उसने सॉल्यूशन का बोला, हमको कुछ मतलब नहीं। उसने बोला सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, 1.0 into 10 पावर माइनस 3 मोलर, कैपिटल एम लिखते हैं। ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर तो 2H प्लस है, और हमको तो उसने एक ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन गिवन है। उसने बोला सॉल्यूशन का H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना है, तो उसमें तो अकेले सिंगल ही बोला ना, बट यहाँ तो डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। जब आप इसको डबल करोगे तो कैसे हो जाएगा, 2 into 10 पावर माइनस 3 मोलरिटी। ये इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ चुका है। ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था, बट इस सॉल्यूशन में तो 2H है ना, तो हमको डबल करना पड़ेगा। डबल कर दिया। अब देखते हैं, उसने बोला इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू बताइए। तो ये तो ठीक है कि ये एसिड है, तो इसकी पीएच वैल्यू 1 to 6 के बीच में आएगी। फार्मूले में जाते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये pH का फार्मूला है, यहाँ से उठा के यहाँ रखें। pH इक्वल टू माइनस लॉग 2 into 10 पावर माइनस 3। ये वैल्यू पुट अप कर दी। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो यहाँ 1 लिखा होता था, तो log 1 करके हम 0 कर देते थे, सिंपल सी टेक्निक थी। अब यहाँ 2 लिखा है, तो log का 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर माइनस होगा। देखते हैं क्या होता है। आपको समझाया मैंने, आंसर लाना, ये माइनस अपनी जगह रहता है, और ये माइनस पावर जो होती है यहाँ माइनस बन करके आती है, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये लॉग जो है इसमें मल्टीप्लाई होता है, बट माइनस लॉग 2। देखो मैंने 2 वैल्यू आपको सिखाई है, तीसरी और सिखाऊंगा आज, उसके बाद भी सीखेंगे कुछ। log 1 0, log 10 1, log 2 की वैल्यू और लिखी है, log 2 इक्वल टू 0.3010। आप बोलोगे सर कैसे याद करें, याद हो जाएगा। 11th में साइंस ली है तो सब धीरे धीरे सब याद हो जाता है। log 2 इक्वल टू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। pH इक्वल टू माइनस में आ जाए। दूसरी चीज आप बोलोगे सर ये कौन बताएगा हमको, नहीं, ये हम 11th 12th पढ़ते पढ़ते हमको याद हो जाएगी। अगर मान लो इसके अतिरिक्त कोई वैल्यू एग्जाम में आती है, तो वो क्वेश्चन के साथ आपको लिख करके देगा कि log this to इक्वल टू दिस, ऐसे लिख करके देगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस log 2। log 2 की वैल्यू वहां से 3 से ये आंसर आ गया। इसकी पीएच वैल्यू 2.7 है। इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 2.7। ये आंसर आ चुका है, लिखो।
चलिए नोट किया होगा सबने, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपसे उसने बदल दिया, गिवन वैल्यू थी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, उसने बोला मेरे को नहीं पता करना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ना उसकी पीएच वैल्यू से मतलब, मेरे को तो पीओएच वैल्यू बताओ सॉल्यूशन। क्या वैल्यू बताओ, पीओएच वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। सवाल दिया है एसिड का, पूछ रहा पीओएच वैल्यू, पीएच वैल्यू गायब कर दी, तो हम पीएच वैल्यू भी पता करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन से तो हमको पीएच वैल्यू भी पता चलेगी। पीएच वैल्यू जैसे ही पता कर ली, फार्मूला लगा लो, पीओएच प्लस पीएच होता है इक्वल टू 14, इससे ज्यादा नहीं होता, अभी समझाया आपको। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और H माइनस आयन का कंसंट्रेशन किसके इक्वल था, 10 की पावर माइनस 14 के, सबके माइनस पावर हटाए, आंसर प्लस में आ गया। POH इक्वल टू POH प्लस PH इक्वल टू 14, POH वैल्यू बता रहा हूं। ये आंसर आ गया, ठीक है। करिए कैलकुलेशन, आंसर नोट कर लीजिए। आपको लॉगरिथम की 3 वैल्यू मैंने लिखी, log 1 0, log 10 1, log 2 0.30 10। अब समस्या क्या क्या नहीं, उसने log 2 ने log 4 की वैल्यू पूछी, log 4, तो आप इसका डबल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आपको पता है, ये आ गया log 4 की वैल्यू। अब और भी ऐसी सिंपलेस्ट वैल्यू है जो आपको याद हो सकती, जैसे log 10 पावर 2, आंसर 2। अगर log 10 की पावर 2 का आंसर आपको लाना है तो वही आंसर होगा जो उसकी पावर है। समझाने का मतलब है कि 10 की जो पावर होती है वो आंसर बन जाता है। जैसे log 10 पावर 5, तो आंसर बन जाएगा 5। और अगर ऐसा है log 10 पावर -6, तो आंसर क्या बनेगा, -6। log 10 पावर -1, आंसर क्या बनेगा, -1। जैसी 10 की पावर होती है लॉग का डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। ये डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेशन है, इतनी सारी वैल्यू लॉगरिथम में आप याद रखिए, जो सिंपल वैल्यू है आसानी से याद हो सकती है। चलिए जब नोट कर ले, बोलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए नोट किया होगा सबने, अब बात करेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस। कोई साल्ट होता है उसको हाइड्रोलिसिस करना मतलब उसको वाटर में डिसॉल्व करना है। तो पहले यह समझेंगे कि साल्ट का फॉर्मेशन हुआ कहां से, साल्ट का हैप्पी बर्थडे कहां से हुआ। तो साल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब किसी एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है साल्ट प्लस
वाटर, ये रूल है, एसिड को बेस से रिएक्ट करोगे साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स, साल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, साल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन तो रिवर्स होगी ऐसे। तो जब साल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साल्ट जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या देगा, वही एसिड और बेस देगा जिससे कभी उसका हैप्पी बर्थडे हुआ। मींस साल्ट जिन एसिड और बेस से मिक्सअप होकर फॉर्मेशन हुआ था वही आपको रिटर्न कर देगा, कोई नई चीज नहीं देगा। जैसे HCl, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको रिएक्ट किया हमने NaOH से, तो ये कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, दोनों रिएक्ट हुए, क्या दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, क्या HCl एसिड है, NaOH बेस है, दोनों को रिएक्ट किया, NaCl वाटर का फॉर्मेशन हुआ। देखो इसमें हाइड्रोजन कैसा था, पॉजिटिव, तो क्लोरीन कैसा था, नेगेटिव, इसमें सोडियम कैसा होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे सबके अलग अलग चार्ज है। ये पॉजिटिव हाइड्रोजन कहाँ गया, नेगेटिव OH के पास, और वाटर का फॉर्मेशन का मॉलिक्यूल बना, और ये Cl और ये पॉजिटिव Na दोनों आपस में मिक्स हो गए, तो साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब साल्ट को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, साल्ट में वापस वाटर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो ये देगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देगा। कैसे देगा वो भी समझ लीजिए, ये NaCl, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, हमको पता है, हम तो देख चुके ना कि ये आएंगे, बट आते कैसे, सिंपल टेक्निक से। इसमें ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ठीक। अब वाटर में कितने पार्ट होते हैं, वाटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव, और उसमें डिसॉल्व करोगे तो सब ब्रेक होंगे आपस में। यहाँ वाटर का H+, ये वाटर का OH-, यहाँ अपोजिट पैटर्न में लाके अटैच कर दीजिए, मतलब Na पॉजिटिव है तो इससे उसका नेगेटिव पार्ट आकर के अटैच होगा, OH-, आ गया इसके पास, और वो जो H+ आयन है वाटर का, वो इस नेगेटिव पार्ट के पास आकर अटैच होगा। यहाँ लिख दीजिए, बीच में लाइन खींच दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कौन फॉर्मेशन हुआ। इधर देखो, ये दोनों मिले क्या बना, HCl, ये दोनों मिले क्या बना, NaOH। अरे NaCl का प्रोडक्शन, NaCl का हैप्पी बर्थडे ही इसी से हुआ है, NaOH और HCl से, तो जिससे इसका हैप्पी बर्थडे हुआ वही डिसॉल्व स्टेट में देगा, तीसरा कोई एसिड बेस नहीं लाना। अब देखते हैं क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl कैसा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोले सर कैसे याद करा, याद नहीं करा, याद करना पड़ेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बेस NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये सॉल्यूशन है। अरे NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन है ना, ये तो ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और इसमें 4 आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और आपस में सब मिक्सिंग की हो। तो समस्या ये हुई कि ये जो NaCl का सॉल्यूशन है वो कौन से एसिड का है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, और स्ट्रॉन्ग बेस का, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, मतलब इसके अंदर H+ आयन इक्वल टू OH- आयन, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, इसका OH- स्ट्रॉन्ग है, इसका H+ स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों में H+ और OH- का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो कितना है, 10⁻⁷, 10⁻⁷। तो बताओ सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी, तो सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू तो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगी, पीएच वैल्यू 7 होगी, और जब सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। जब
किसी साल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करें और उसकी पीएच वैल्यू 7 आ जाए, वो न्यूट्रल मैनेज करे अपने आप को, उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस के इक्वल होगा। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये H प्लस आयन और OH माइनस का कंसंट्रेशन कहाँ से आ गया? अरे किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू वाटर के H प्लस और OH माइनस ही मैनेज करते हैं। बताओ यहाँ NaCl में क्लोराइड था और क्लोराइड के साथ Na था, बताओ Na और Cl का आपने जिक्र किया है? उसकी बात भी की आपने? तो सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू तो H प्लस आयन डिसाइड करेगा ना, क्लोराइड आयन और Na आयन थोड़ी कर सकते हैं। ये तो पीएच वैल्यू में नाम ही नहीं लिया। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू केवल H प्लस आयन का कंसंट्रेशन शो करेगा। और बताओ H प्लस आयन कहाँ से आए? अरे H प्लस आयन तो वाटर से आए ना, NaCl में कहाँ H प्लस आयन थे? तो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू केवल वाटर डिसाइड करता है, वो साल्ट नहीं। वाटर के H प्लस आयन जितने होंगे वो उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू, और वाटर के अंदर तो सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पैदाइशी 10⁻⁻7 है, इससे कम ज्यादा कभी होता ही नहीं। और ये तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। जब जब ऐसी स्टोरी हो तो उसको साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं बोलेंगे। ये साल्ट हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल नहीं है, ये साल्ट हाइड्रेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? साल्ट हाइड्रेशन का एग्जाम्पल है, नॉट साल्ट हाइड्रोलिसिस। फिर से ध्यान से समझिए, कोई भी साल्ट जब वाटर में डिसॉल्व करें और उसकी पीएच वैल्यू 7 हो, वो न्यूट्रल हो, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हो, तो उसमें H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। साल्ट का कोई भी आयन, जैसे साल्ट में क्लोराइड था, सोडियम था, साल्ट का कोई भी आयन पीएच वैल्यू को डिसाइड नहीं करेगा, केवल वाटर का H प्लस ही सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू डिसाइड करेगा। इसलिए यहाँ पर H प्लस आयन 10⁻⁻7 है, इसलिए सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। और जब जब किसी साल्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो उसकी डेफिनेशन बनेगी साल्ट हाइड्रेशन, नॉट साल्ट हाइड्रोलिसिस। समझ में आई बात? साल्ट हाइड्रेशन का मतलब है डिप्ड इन वाटर, वाटर में डूब जाना। साल्ट हाइड्रेशन का मतलब क्या है? साल्ट डिप्ड इन वाटर, साल्ट डूब चुका है वाटर के अंदर, उसको बोलते हैं साल्ट हाइड्रेशन। बोर्ड पर से स्टोरी नोट करेंगे। चलिए